The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are given below। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स के साइंस टेस्ट के मार्क्स गिवन है। अब हमें इन्हीं मार्क्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बट वेट, आंसर देने से पहले आप देखिए यहाँ पर जो डेटा गिवन है वो एक रफ फॉर्म है, राइट। कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म तो नहीं लग रही, जैसे कि कभी एक नंबर बड़ा है 85, फिर छोटा नंबर आ गया, फिर आगे फिर बड़ा नंबर आ गए। तो देखा ना, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं है। अब हम जानते हैं कि ऐसा डेटा जब हो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, यस, पहले उसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारे लिए उसे रीड करना आसान हो जाए। तो ऐसे डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें? हाँ, एक ही सिंपल तरीका है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपकी मर्जी है। ऐसा करने से देखिए बहुत सही लगेगा, जैसे कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ। ऐसा करने से देखिए आपको पता लगा ना कि सबसे कम मार्क्स कितने थे और सबसे ज्यादा मार्क्स कितने थे। देखा, इन्फॉर्मेशन निकालनी कितनी आसान है ऐसे। चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ये तो बड़ा आसान हो गया। हमने जैसे ही अपने मार्क्स को ऑर्गेनाइज किया था, अब देखिए हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स देखना कितना आसान है। हाईएस्ट मार्क्स सबसे लास्ट वाला 95 और लोवेस्ट मार्क्स 39। कितना बढ़िया है। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब रेंज निकालने का तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 95 और लोवेस्ट है 39 विच इज इक्वल टू 56। तो देखा दोस्तों, अपने डेटा को अच्छे से मैनेज करने के बाद हम हमारे क्वेश्चंस का आंसर कितने आराम से दे पा रहे हैं। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। अब हमें बताना है कि जो भी हमारे सामने मार्क्स है उसका मीन क्या है। मीन निकालने का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस क्या है, यस, बच्चों के मार्क्स। अब हमें उनका सम करना है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल मार्क्स। यस, मैं यहाँ पर हमारे फॉर्मूला को थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशंस है। अब देखिए ना, जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने ही तो मार्क्स होंगे, या फिर उतनी ही तो ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो हम डिवाइड में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बस अब टोटल मार्क्स को हम सभी को मार्क्स का सम कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 10 है विच इज इक्वल टू 730 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 73 मार्क्स। यानी कि उस क्लास में जो साइंस टेस्ट हुआ उनमें स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स जो थे वो 73 थे। अब यहाँ पर 73 का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चों के मार्क्स तो 73 से थोड़े ज्यादा हैं और कुछ के मार्क्स 73 से कम है, यानी कि जो मार्क्स है वो 73 के आसपास हैं। यही है दोस्तों एवरेज का मतलब, या फिर कहीं मीन का मतलब। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।